जो भारत के जानिब से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, एक इंसानी अलमिया को वजह बना के पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, इस हमले के 5 मिनट के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है बगैर किसी तहकीक के। भारत के इस रवैये को आप किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे का सारा प्री प्लान्ड है। भारत की सरकार जो है, मीडिया उसकी सपोर्ट हमेशा लेता है, और मीडिया बेशक आप देखें पिछले 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से ज्यादा वक्त होने के बावजूद इंडियन हुकूमत कुछ नहीं बोल रही। उनकी हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, और मीडिया सारा टाइम एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तान पे हमला कर दो, पाकिस्तान के ऊपर आप जो फोर्सेस डिप्लॉय कर दो, कोई ऑप्शन दे रहा है, कोई ऑप्शन दे रहा है। ये आप माइंडसेट चेक करें वहां पे क्या है। ये जो सिक माइंडेड वहां पे जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, कि वो बजाय इसके कि अभी आप कंक्लूजन पहले ड्रॉ कर रहे थे। सो ये सारी की सारी एक सोसाइटी है जो रेडिकलाइज है, और मीडिया का तो चलो मॉडल ही ये होगा कि उन्हें हुकूमत से फंडिंग लेनी है, पैसे लेने हैं, तो उन्होंने बोलना ही बोलना है। मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, और वो देख रहे हैं कि किस जिंगोइस्टिक स्टाइल से वो बात कर रहे हैं, वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस खित्ते का माहौल जो है वो खराब होगा। और इंडिया के अंदर ये लोग भी तो हैं। अब उमर अब्दुल्ला के वालिद को मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कहीं पे, जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त कश्मीर के, वो कह रहे थे अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, वो भी मारेंगे आपको और नुकसान हमारा होगा। तो वहां पे ये चीज है, कश्मीर के अंदर एक और अप्रोच है, बाकी भारत के अंदर एक और अप्रोच है। कश्मीर के अंदर इस अंदाज से चीजें लेके चल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हालात को खराब ना करें, और बाकी इंडिया जो है उसके अंदर एक अप्रोच चल रही है कि जनाब नहीं, हमें जो है वो नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी पार्टी ने, क्योंकि इतनी एक जिंगोइस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया हुआ है कि तमाम जो टीवी के एडिटोरियल्स हैं वो बात ही जंग की करते हैं, कोई अमन की बात ही नहीं करता। पाकिस्तान के टीवी के ऊपर भी देखें डिस्कशंस हो रही हैं, कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, हर कोई यही बात कर रहा है कि रैशनैलिटी की बात करें, आए डायलॉग करें, इंगेज करें। अभी ब्रिगेडियर अहमद मनाज साहब भी, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे ना कि मिल के चीजें करने की जरूरत है। दहशतगर्दी कॉमन थ्रेट है, तो अहमद सईद मिनहाज साहब को और पाकिस्तान के बाकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको पता है कि ये दहशतगर्दी कॉमन थ्रेट है। तो इंडिया के जनरल्स को नहीं पता, जो टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला करें और डिप्लॉयमेंट करें। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की फौज को और अवाम को? बिल्कुल माजी के लेसन मौजूद है आपके पास। मैं समझता हूं कि ये वॉर मॉन्गरिंग का इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस लेना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, आज शाम के बाद पोजीशन बदल जाएगी। आज शाम के बाद पोजीशन ये बदल जाएगी कि भारत की हुकूमत कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी करेगी। वो डिप्लोमेटिकली इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी आ सकती है और होम मिनिस्ट्री से भी आ सकती है। सो उस सिलसिले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और फॉरेन ऑफिस को अलर्ट रहना चाहिए कि जो नैरेटिव वो बनाते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी थोड़ा सा बोलना चाहिए। अमूमन साइलेंस जो होती है वो हर दफा अच्छी नहीं रहती। साइलेंस के अलावा बाकी जो जुबान है उसके जरिए कमेंट करें, बोले, अपने नैरेटिव को एक्सप्लेन करें दुनिया के सामने। हमारी हुकूमत को भी, हुकूमत को और अदारों को इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि अपना मौकफ जो है वो रखना चाहिए आज शाम के बाद, यकीनी तौर पर अपना मौकफ भी रखना चाहिए। आपका पॉइंट शीमा साहब आ गया है।